650 साल पहले हम सामने खड़े भगवान को नहीं पहचान पाए। और यही गलती भाई और बहनों 90% संगत आज कर रही है। ये अनमोल ज्ञान, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ लाखों भक्तों का जीवन बदल दिया। एड्स कैंसर समाप्त कर दिया, मुर्दों को जीवित कर दिया, गूंगों को मुंह से बुलवा दिया, शराबी नशेड़ियों का परमात्मा ने ऋषि परिवार बना दिया। हर प्रकार के परमात्मा ने हमारे संकटों को दूर कर दिया। जिनकी किस्मत में आज जेल थी, आज उनको परमात्मा ने समाज में एक विशेष जमल की दर्जा दे दिया। जिन भक्तों ने कुकर्म करके, चोरी डाके डाल के, लड़ाई झगड़े करके जेल में बैठा होना था, आज वो शांति से अपना नेक नीति ईमानदारी से काम धंधा कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ वो घर बैठ के अपनी भक्ति कर रहे हैं। चेंज कर दिए परमात्मा ने लाखों आत्माओं को। कौन कर सकता है ये? किसी आम संत के बस की बात है क्या? ये जय गुरुदेव के अंदर ये करोड़ों भगत, राम रहीम के करोड़ों भगत है। और सबकी जेब चेक कर लेना, किसी के जेब में तो सुरती मिलेगी, किसी के जेब में आपको तानसेन मिलेगी, किसी की जेब में आपको कुबेर खैनी मिलेगी, दिलबाग मिलेगी, बिमल गुटका मिलेगा। यह हालत है। और यहां परमात्मा ने ऐसा बना दिया साफ सुथरा कोरा कागज। ये गुरुदेव के आशीर्वाद का और उनके ज्ञान का प्रभाव। ये अकेले ज्ञान से भी कुछ नहीं होता। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अगर उस संत के शब्द में शक्ति नहीं है, ये भक्ति ऐसे प्रवेश नहीं होती। परमात्मा कहते हैं संत जो होता है वो अपना आशीर्वाद देके भक्ति की शक्ति को जो है बल्कि प्रवेश करता है वो भगत के अंदर। तब जाके नियम मर्यादा पे भगत रह पाता है, तब जाके उसकी बुराइयां छूटती हैं। ऐसे नहीं छूटती। आज क्यों नहीं छूट रही बुराइयां? इन आश्रमों से जितने भगत जुड़ रहे हैं, ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा ले रहे हैं, ऑनलाइन नाम दीक्षा ले रहे हैं, क्यों इनकी बुराइयां नहीं छूट रही? क्यों ये भगत नहीं बन पा रहे? क्यों 5-5, 10-10 साल इनको नाम लिए हो गए और आज भी इनकी वही हरकतें वो जगत वाली? क्यों? क्योंकि इनको गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिला। सतलोक आश्रम में 2009 से डीवीडी से नाम दिया जा रहा था। गुरुजी का आदेश नहीं था, मनमानी थी मैनेजमेंट की, उनके भाई की। उन्होंने भगवान को सलाह दी तो परमात्मा के भी कुछ उसमें रजा थी। तो मालिक ने कहा कि ठीक है भाई, जैसा तुम्हें लगे वैसा कर लो, डीवीडी से नाम शुरू कर दो भाई। अब उस समय जो डीवीडी से नाम लेता था वो अपना फार्म लेके दर्शन के लिए पहले अपने गुरुजी के पास जाता था, लाइन में लगता था। और जो नाम लेके जाता था अपना फार्म अपने गुरुजी के हाथों में रख देता था। तो गुरुजी उस फार्म को और उस भगत के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद देकर अपनी तरफ से भक्ति भगत के अंदर जो है वो प्रवेश किया करते थे। तब वो नाम चलाता था, तब वो बुराइयां दूर हटती थी। अब आज कोई आशीर्वाद तो तुम्हें मिल नहीं रहा। ना गुरुजी का कोई आदेश है डीवीडी से नाम देने का, ना गुरुजी का कोई आदेश है आश्रम खोलने का। सारा धार्मिक धंधा चल रहा है। तो ऐसे ही तुम भगत बन रहे हो। आपको छोटी सी एक बार झलक दिखाता हूं भाई और बहनों। और ये इस प्रकार के वीडियो देखने के बाद में आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा मैं, धनाना आश्रम का और एक धनाना आश्रम से जुड़े हुए कुछ भक्तों का, युवा भक्तों का। उन युवा भक्तों की हरकतों को देखकर सरेआम सोशल मीडिया पर गुरुजी का नाम ले लेके उनकी हरकतें देखकर आप सत्सेवकों को तो समझ में आ जाएगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाकियों की बुद्धि ऑफ है। भाई और बहनों, आप ये ना सोचें कि जो ज्ञान संत रामपाल जी का आपको समझ में आ गया, जिस प्रकार से संत रामपाल जी आपको समझ में आ गए, ये सभी को समझ में आ रहे होंगे उनके भक्तों को। नहीं, एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं। सारे बच्चों का दिमाग, उनकी सोच एक जैसे नहीं होती। कोई फर्स्ट डिवीजन भी आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई बाई ग्रेस आता है, जबकि टीचर तो सबको समान रूप से पढ़ाता है। तो सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े हुए कुछ युवा भक्तों की सोशल मीडिया पर जगत वालों से भी गई गुजरी हरकत, उनके बोलने चालने का उनका तरीका, आपको लगेगा ही नहीं कि ये भगत हैं। अगर ये लोग अगर अपने वीडियो में अगर संत रामपाल जी का नाम ना लें, अगर ये बीच बीच में अगर ये सत साहिब ना बोलें, आप ये जांच ही नहीं सकते कि ये भगत हैं क्या। आप ये कहोगे ये तो जगत से भी गए गुजरे हैं।
क्योंकि भगत होकर यदि कोई जगत वाली हरकत करता है तो वो भगत नहीं होता, वो निकट भी नहीं है संत रामपाल जी के। और दूसरी हरकत, खुद धनाना आश्रम के अंदर, आश्रम को इन्होंने स्टेडियम बना दिया। सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। अगर कोई नंगा होके डांस भी करेगा ना उस आश्रम में तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबकी बुद्धि ऑफ है। आश्रमों को इन्होंने केवल ये पिकनिक स्पॉट बना लिया, मनोरंजन का केंद्र बना लिया कि महीने 2 महीने में घर पे रह रह के थक जाते हैं, चलो यारो 2-4 दिन के लिए आश्रमों में चलते हैं, थोड़ा अच्छा देखेंगे तो टाइम पास हो जाएगा, बच्चे भी खेल लेंगे, वहां पे पिकनिक मना लेंगे। और पिकनिक के लिए इन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर दी, पार्क वार्क बना दिए, फुवारे लगा दिए, दुनिया भर के इन्होंने सुविधा कर दी वहां। तो पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा धनाना आश्रम का, जिसमें बच्चे, भगतों के बच्चे समागम में गए हुए हैं, भगत पाठ वाठ वहां चल रहा है और भगतों के बच्चे वहां पे जो है कबड्डी खेल रहे हैं पार्क में। और कोई माइका लाल बोलने वाला नहीं है, ना कोई भगत, ना कोई आश्रम की तरफ से कोई मैनेजमेंट वाला। कि तुम क्या कर रहे हो, काहे की ये कबड्डी खेल रहे हो तुम, ये आश्रम है, ये कोई स्टेडियम थोड़ी है। और गुरुजी ने तो ये खेल खेलने के लिए हमारे को मना किया है, क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेलने के लिए। तुम क्या खेल रहे हो, ये अपना समय और समाज क्यों बर्बाद कर रहे हो। माला लेके बैठो, अपनी माला करो, कोई ज्ञान चर्चा करो परमात्मा की। लेकिन ये कहने वाला कोई माइका लाल जो है पैदा ही नहीं हुआ उन आश्रमों में। जिसने ज्ञान आधार से उन आश्रमों में कोई बात की उसकी नो एंट्री। और ये मना भी कैसे कर सकते हैं इन बच्चों को जो कबड्डी खेल रहे हैं उस आश्रम में, मना भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब खुद संत रामपाल जी का बड़ा बेटा कबड्डी खेलने वाली टीम को 31 हजार रुपए देता है और खुद ये लोग धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिए गांव वालों के लिए, तो कौन से मुंह से भक्तों के बच्चों को जो धनाना आश्रम में कबड्डी खेल रहे हैं उनको मना करेंगे। अगर मना कर दिया और बच्चे ने बोल दिया कि तुम तो खुद ही लोगों को जो है कबड्डी खिलवाते हो, तुमने तो खुद ही स्टेडियम बनवा दिए, फिर हमें क्यों मना कर रहे हो। क्या जवाब है इनके पास में, बड़े बड़े लोगों के पास, गुरुजी के बेटे के पास, गुरुजी के भाई के पास क्या जवाब है। तो भाई और बहनों, ये आश्रम नहीं है। दास आपको कह रहा है, ये बातें आपको आने वाले दिनों में आ जाएंगी समझ में। ये आश्रम नहीं, ये अड्डे हैं, अड्डे। इन आश्रमों में लड़के लड़कियां अपनी सेटिंग करते हैं, इन आश्रमों में राजनीति होती है, इन आश्रमों में सारे उल्टे काम होते हैं, कोई भक्ति नहीं होती, कोई सत्संग नहीं होता, केवल पाठ होते हैं, पैसे पैसे पैसे। आप सत्सेवकों को समझ में आएंगे ये बातें कि भगवान आपने हमें कैसे बचा लिया, नहीं तो हमारे बच्चे भी यही उल्टे काम करते। क्या इन बच्चों के माता पिताओं को इस बात की समझ नहीं है। ये बच्चा कोई अकेला थोड़ी खेल रहा है, ये 10-15 बच्चे खेल रहे हैं कबड्डी, तो 10-15 बच्चों में से किसी के माता पिता के तो इन पे नजर होगी। इनके माता पिता भी नहीं टोक रहे कि नालायको तुम ये क्या कर रहे हो। ये कबड्डी खेलने के लिए गुरुजी ने कब आदेश दिया, गेम तो हमारे को खेलना ही नहीं है। ना तो इनके माता पिता बोल रहे, ना आश्रम का कोई सेवादार कुछ बोल रहा, और बच्चे मस्ती से कबड्डी खेल रहे हैं। ये भक्ति करेंगे आगे चल के, ये भक्ति करेंगे क्या। ये मनोरंजन के लिए जाते हैं इन आश्रमों में, सत्संग के लिए कोई नहीं जाता, टाइम पास के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, मन बहलाने के लिए जाते हैं। देखिएगा। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार। फवारा भी लगा हुआ है कमल के फूल का आर्टिफिशियल। धनाना आश्रम भी देख लिया आपने, और ये बच्चे सारे के सारे कबड्डी खेल रहे हैं। और जिस भगत ने वीडियो बना के डाला उसने ऊपर लिख रखा है सतलोक आश्रम धनाना धाम, और ये बच्चे देखो कबड्डी खेल रहे हैं वहां। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार।
ये हाल है इन आश्रमों से जुड़ी हुई मूर्ख संगत का। ये क्या भक्ति करेंगे? ये कैसे गुरुजी इनसे प्रसन्न होंगे? ये आश्रम है, आश्रम कोई अड्डे नहीं है, लेकिन इन्होंने अड्डे इनको बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया, मनोरंजन के सेंटर बना दिए। बताइए, अब इन बच्चों की तो क्या गलती बेचारों की? जो युवा भगत हैं 30-30 साल के, 25-25 साल के, जब वो नहीं सुधर रहे तो इनकी बेचारों की तो गलती क्या है भाई और बहनों? इनको तो हम दोष ही क्या दे सकते हैं बेचारों को। आज मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए कुछ युवा भगत, उनकी हरकतें देखिएगा आप, उनकी बातचीत करने का तरीका देखिएगा। समाज को क्या संदेश दे रहे हैं ये? जगत को क्या संदेश दे रहे हैं कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं? अपने भगत भाई बहनों को जो इनकी उम्र के हैं, जो इनसे छोटे हैं, उनको क्या संदेश दे रहे हैं ये? फुहड़ता का, अश्लीलता का, भद्देपन का, कि भगत ऐसे होने चाहिए, संत रामपाल जी के भगत ऐसे होते हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने उनको कैसे जो है वो पेश आना चाहिए। परमेश्वर ने हमें नित्य नियम में पढ़ाया, हर्ष सोग है समान गति और संशय सर्व शरीर, यानी हंसना, छोटी छोटी बातों को लेकर खुशी जाहिर करना। परमात्मा कहते हैं ये कुत्तों का काम होता है, ये भक्तों का काम नहीं होता। आप खुद देखिएगा इन भक्तों की सोशल मीडिया पर। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ में साहिल भगत और जांगड़ा भगत जी जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो युवराज भगत जी, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? ये हमारी 1 करोड़ जनता आपको देख रही है। 1 करोड़ 1 सेकंड 1 करोड़ 1 करोड़ जनता कहा है भाई? इतना बढ़ेगी इतना हंसा भाई, कम नहीं गला दे। 1 करोड़ 1 करोड़ जनता, इतनी 1 करोड़ जनता कहा 1 करोड़ जनता से नहीं मेरे दो रहा कहा है भाई? है। अरे 1 लाख या 1-2 हजार 5-20-10 बोले तो समझ में भी आए। 1 करोड़ ऐसी बात बोल तो अदब में ना हो, 1 मिलियन जब तो लोग देखेंगे। यार भाई, नमस्कार दोस्तों, कबीरा युग चैनल पर सच्चाई अभी सब कौन है भाई? कुछ नहीं आने का है। अरे भाई रे, बन ली वीडियो हमारी, खूब बन ली, चलो रही है। वीडियो बनाने से पहला यो बोल रहे है हाथ में कुछ ना लगने का। अब तू बताओ, जो हरियाणा का है, इन्होंने मुंह में छत्तीसगढ़ बांट लिया। राम राम भाइयों। अरे के कारण इतने वीरान जंगल में 5 मंजिल की चोटी में जिन्ने में बैठे हो, के चक्कर है आप दोनों भैया का? आज भाई यहाँ थोड़ी सी शांति देख के यहाँ थोड़ा बैठने का जी कर गया। और एक परमात्मा की वाणी याद आ गई कि ना जाने काल की कर डाले, किस विध डल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हसावे। तो मेरे भाई, परमात्मा के लिए भी समय निकालना चाहिए, भक्ति के लिए, सुमरण के लिए, क्योंकि यारी दोस्ती में घूमने से और बकवास करने से, फ्री डोलने से पता नहीं कुछ हाथ लगने का नहीं। और क्या बताइए, ये भक्तों के लक्षण है भाई और बहनों? संत रामपाल के भगत हो सकते हैं ये लोग? कौन कहेगा इनको संत रामपाल जी का भगत है?
अरे जगत वाले अच्छे इनसे तो। दूसरे संतों के भगत भी इस प्रकार की फूहड़ता नहीं दिखाते सोशल मीडिया पर अपने गुरु का नाम लेके। परमात्मा की वाणियां बोल रहे हैं, बीच बीच में दांत फाड़ रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, दास कह रहा है कि इन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं है। इन आश्रमों में किसी के भगत के कोई लक्षण नहीं है। ये आश्रमों में आते हैं, ये भगत जैसे बन जाते हैं, आश्रम से बाहर निकलते हैं, ये जगत वाले बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं हर्ष सो गए समान गति। किस बात पे हंसे यहां पे? ये हंसने का लोक है क्या? ये मजाक करने का समय चल रहा है क्या? अरे बाप तुम्हारा जेल में बैठा हुआ है और तुम सोशल मीडिया पर दांत निकाल रहे हो। क्या संदेश दे रहे हो तुम? क्या मैसेज दे रहे हो तुम अपने बाप को? क्या समझा अपने इस मार्ग को? लेकिन समझाएगा कौन इनको? ये जल्दबाजी में नाम लेने वाले, देखा देखी में नाम लेने वाले हैं। आश्रमों में इनको कोई बात नहीं करता, आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई साथ संगति नहीं। सही क्या है, गलत क्या है, भगत के क्या लक्षण है, इनको कोई बताने वाला नहीं है। सत्संग इनके समझ में आते नहीं है। तो ना तो उन आश्रमों में कोई मर्यादा है। आश्रमों को तो इन्होंने बना दिया मनोरंजन का सेंटर, खेल का केंद्र, पिकनिक स्पॉट, टाइम पास की जगह। और ऐसे ही आश्रमों से बाहर निकलने के बाद में ये क्या करेंगे? जब बच्चा स्कूल में जाकर ही ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है, अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है, तो स्कूल से बाहर निकलने के बाद तो वो क्या उससे उम्मीद की जाएगी? तो ऐसे लोगों की वजह से संत रामपाल जी का नाम आज बदनाम है। भाई और बहनों, इसलिए दास कहता है कि शुक्र मनाओ कि भगवान ने आप और हमें साथ संगति से जोड़ा। परमात्मा ने हमें अपने खुद की वैल्यू समझाई। परमात्मा ने हमें इस ज्ञान की जो है गंभीरता समझाई। परमात्मा ने हमसे अपनी पहचान करवाई। तब जाके हम इतने सीरियस हो पा रहे हैं।